Hello and welcome to Sri Sri Krishna Institute. I am Rakesh here and स्वागत है आप सबका। आज है 22 अगस्त और आज देखते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग है, आज हम उस पर बात कर लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं हमारी आज की ये सेशन। और ये हमारा डेली का रूटीन, डेली का शेड्यूल है, जिस तरह से हमारा चल रहा है। ये बढ़ते हैं आगे। और पहली वर्ड मीनिंग है, फर्स्ट 5 वर्ड मीनिंग जो होता है हमारा बेस्ट एक्सप्रेस यानी सिनोनिम्स है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि मिलता जुलता वर्ड हमारा कौन कौन सा है। तो आइए देखते हैं। स्टासी, स्टासी का मतलब होता है परमानंद यानी खुशी। जॉय इसका बेस्ट आंसर होगा। इकोनॉमी का मतलब अर्थव्यवस्था। एक्लिप्स का मतलब होता है ग्रहण। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है चरमपंथ, कह सकते हैं इसको। नक्सलवाद के अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अगला मीनिंग है क्लैंडेस्टाइन। क्लैंडेस्टाइन का मतलब होता है गुप्त रूप से। ठीक है, पहला मीनिंग है आपका यूजफुल। यूजफुल का मतलब लाभदायक। सेक्रेट का मतलब हो जाएगा गुप्त। डेंजरस का मतलब खतरनाक। और फैमिली का तो परिवार। सिनोनिम्स पूछा जा रहा है हमसे, मिलता जुलता वर्ड मीनिंग पूछा जा रहा है। सेक्रेट हमारा बेस्ट मीनिंग हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड है हमारा फेच। फेच का मतलब होता है किसी चीज़ को जाकर लाना। ठीक है, फेच का मतलब क्या होता है? जाकर लाना। तो सेम मीनिंग आपका ब्रिंग हो जाएगा। ठीक है, टेक का मतलब होता है लेना। ऑर्डर का मतलब आदेश देना या खरीदने के लिए भी वस्तुओं को ऑर्डर करने की बात होती है। ठीक है, उसके बाद स्कूप जो होता है, ये भी हमारे बेसिक यूज़ में चलने वाले वर्ड मीनिंग है। ये स्कूप जो है हाँ जी, चलिए, स्कूप का मतलब होता है किसी चीज़ की खबर देना, कोई न्यूज़ को देना। तो यहाँ पर लिख सकते हो खबर देना। बढ़ते हैं अगले वर्ड मीनिंग की तरफ। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का मतलब लाभदायक। सेम मीनिंग में आएंगे तो हेल्पफुल हमारा हो जाएगा। एडमायर्ड का मतलब होता है प्रशंसनीय। केयरिंग ख्याल रखने वाला। और जेनेरस का मतलब हो गया उदार। उदार मतलब दयालु के अर्थ में आप वर्ड यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका स्टेंच। स्टेंच का मतलब होता है बदबू। बदबू, इसको दुर्गंध भी कहते हैं। दुर्गंध कहते हैं। ये अरोमा मतलब सुगंध। फ्रेग्रेंस मतलब सुगंध होता है। स्मेल का मतलब भी सुगंध। ये तीनों एक मीनिंग है। ठीक है, विपरीत में आ जाएंगे तो ये आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बड़े अब आगे की तरफ। नेक्स्ट जो है 6 to 10 जो है ये आपका एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स का मतलब हो गया उल्टा मीनिंग। और उल्टा मीनिंग में आपको वर्ड देखना है। सबसे पहले डोलफुल होता है। डोलफुल का मतलब होता है उदास या खिन्न, नाराज। ठीक है, उल्टा देखेंगे तो खुश वाला मीनिंग देखो तो चेयरफुल आपका बेस्ट मीनिंग हो जाएगा, प्रसन्न। डोलफुल का मतलब आपका उदास। चलिए, डेसीट का मतलब धोखा होता है। तो डेसीट फुल का मतलब धोखा से संबंधित लिख लो। मॉर्नफुल, मॉर्न का मतलब होता है विलाप करना। जैसे दुख के अर्थ में भी आप इसका यूज कर सकते हो, उदास, दुख। ब्यूटीफुल अगर हो गया तो मतलब हो जाएगा आपका सुंदर। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है आपका अग्रेसिव। अग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक। आक्रामक अगर हो गया तो ये डालफुल का हो गया है आपका खिन्न, नाराज। पीसफुल का
शांति, इनएक्टिव का निष्क्रिय, और डल का मतलब होता है सुस्त। ए वुड बी द बेस्ट आंसर, ए यहाँ पर आपका बेहतर आंसर हो जाएगा। अगले वर्ड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब होता है अस्थिर। क्या होता है? अस्थिर। तो अस्थिर के अर्थ में आपको देखना होगा कि मूविंग, लगातार चलते रहने वाला, अस्थिर मीनिंग में आ जाएगा आपका। सॉरी, उल्टा हो गया। स्टेशनरी, ठीक है, चलिए। उल्टा मीनिंग है आपका, स्थिर नहीं है, स्थिर है। स्टैंडिंग का मतलब भी स्थिर होता है। राइटिंग का मतलब हो गया लिखना। स्लो का मतलब तो धीमा होता है, वो तो आपको पता ही है। बड़े आगे, अगला है लोफ्टी। लोफ्टी का मतलब होता है हाई, ऊंचा, ऊंचा। अभी हमने चेक कर रहा है क्या? एंटो, एंटो चेक कर रहे हैं तो नीचा यानी लो हो जाएगा। स्विफ्ट का मतलब तेज, हाई का ऊंचा, ब्राइट का चमकीला। नेक्स्ट बढ़ते हैं। रिजिड का मतलब हो गया आपका कठोर, लॉजिकल का आपका हो जाएगा तार्किक, फ्रिज्ड का ठंडा, स्विफ्ट का तेज, और फ्लेक्सिबल का हो गया लचीला। तो कठोर का उल्टा लचीला यानी फ्लेक्सिबल आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ो अब आगे, इडियम फ्रेजेस में आ गए। टेक आफ्टर। टेक आफ्टर का मतलब होता है की तरह दिखना। टेक आफ्टर का मतलब होता है की तरह दिखना। रिजेंबल्स इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा। अगली मीनिंग की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है हमारा स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है समर्थन करना, सपोर्ट इसका सही आंसर होगा। कंपनी का मतलब होता है साथ देना। एनर्जाइज का मतलब ऊर्जावान बनाना। रिलीज का मतलब होता है मुक्त करना। नेक्स्ट है ब्रेकअप, ठीक है। ब्रेकअप तो ऐसे सबको पता है, द म्यूजिक ग्रुप ब्रोकअप अनसेरेमोनियसली, ठीक है। तो ये ब्रेकअप सबको पता है। ब्रेकअप का मतलब है किसी चीज का टूट जाना, अलग हो जाना, ठीक है। ये डिसबैंड आपका बेस्ट आंसर होगा। डिसबैंड का मतलब हो गया कि टूट जाना, अलग हो जाना। चलिए, एज द ब्लैक शिप। ब्लैक शिप का मतलब होता है बदनाम व्यक्ति, बदनाम व्यक्ति। अब ऐसा ऑप्शन देखो कि बदनाम वाला कौन आ जाएगा, तो लिखा है द वन विथ बैड रेप्यूटेशन। खराब छवि, खराब ख्याति वाला व्यक्ति आपका बदनाम के श्रेणी में आ जाएगा। पे थ्रू वंस नोज का मतलब होता है ऊंची कीमत अदा करना। पे थ्रू वंस नोज का हो गया ऊंची कीमत अदा करना। सेम मीनिंग आपको देखना है यहाँ पर, तो देखना पड़ेगा कि क्या होगा। पे ए ह्यूज सम, ऊंची कीमत, बड़ी कीमत अदा करना। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अगली वर्ड मीनिंग की तरफ। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर एंड आर्टिफिशियल मीन्स, कहता है जमीन पर पानी सप्लाई करना, तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंचाई करना, इरिगेट। वाटर गेट का मतलब होता है पानी का छिड़काव करना। क्या होगा? पानी का छिड़काव करना। मिटिगेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। मिटिगेट क्या हो जाएगा आपका? कम करना। अगली मीनिंग है आपका पोस्ट्यूलेट। पोस्ट्यूलेट का मतलब होता है किसी बात को मानना। ओबे इसका सही आंसर हो सकता है। ओबे का मतलब कोई बात को मानना। आंसर आपके आ चुके हैं, डी नंबर इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है ए लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, एक बड़ा सा ग्राउंड जहाँ पर दफनाया जाता है लोगों को, इसको हम क्या कहेंगे?
तो सबसे पहले आ जाओ एमिसरी। ठीक है, एमिसरी का मतलब होता है दूत, एमिसरी का मतलब हो जाएगा आपका दूत। सिमेट्री का मतलब होता है समानता, ये सिमेट्री का मतलब कब्रगाह, और मर्सेनरी का मतलब होता है लोभी या भाड़े का सैनिक भी बोलते हैं। तो ब्यूरियल ग्राउंड, दफनाने वाला जगह, सेमेट्री हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन हमारा बेस्ट है। कहता है मैन हु इज क्वाइट लाइक ए वुमेन, वैसा व्यक्ति जो पूरे औरतों के जैसा हो, मतलब कहने का तो पुरुष हो लेकिन उसके अंदर पूरी औरतों का गुण भरा हो, इसको हम लोग कहते हैं इफीमिनेट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? एफीमिनेट। ठीक है, तो इसका मतलब होता है पुरुष जिसके अंदर औरतों का गुण हो। फेमिनिस्ट का मतलब होता है स्त्रीवादी कह सकते हो। वोवेनली का मतलब होता है स्त्री जैसा। फेमिनाइन तो स्त्रीलिंग में आ जाएगा ये, और ये तो मैंने बता ही दिया। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोवर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन। कहता है कोवर्कर जो कोई ऑफिस में साथ काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में साथ काम कर रहे हो, इसका मतलब साथी होता है। एलाई मतलब साथी, बट क्या होगा, ये देश के लिए यूज होता है, कंट्री के लिए। इसका मतलब साथी होता है साथ काम करने वाला। ठीक है, वर्कर इसको खास करके कहते हैं हम लोग कोवर्कर के रूप में इसका साथी यूज होगा। इसका मतलब साथी जो साथ खेलते हैं, गेम में प्ले करते हैं साथ में, उसके लिए साथी यूज होगा। इसका मतलब भी साथी होता है, लेकिन क्राइम में साथ होने वाले पार्टनर्स के लिए एकम्प्लिस का। तो 4 मीनिंग है, चारों का मतलब साथी हो रहा है। पहला देश के लिए साथी यूज होगा, ये दूसरा क्या है, अपराधी, अगर 2 अपराधी साथ हो रहे तो उस साथी के लिए एकम्प्लिस कहेंगे। साथ काम करने वाले कलीग आ जाएंगे, जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा है। और कंपेनियन मतलब दोस्त, जो जिसके साथ हम खेलते हैं, कूदते हैं। कहता है वन हुज मोटिव इज मेयरली टू गेट मनी, वैसा व्यक्ति जिसका मोटिव सिर्फ एक ही चीज हो कि भाई अधिक से अधिक हमको पैसा कमाना हो। तो वैसा व्यक्ति जो अधिक से अधिक पैसा कमाना हो तो उसको हम लोग लोभी कहते हैं। ये मर्सेनरी है, मर्सेनरी का मतलब लोभी। अब हम कहें बिजनेस लाइक क्यों नहीं कहे, क्योंकि बिजनेस का एकमात्र लक्ष्य पैसा नहीं कमाना होता है, ख्याति भी कमाना होता है, पैसे भी कमाना होता है, उपलब्धियां भी हासिल करना होता है। तो इसकी वजह से ये वाला आंसर ना सही हो के मर्सेनरी सही होगा। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है बहुभाषी, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाला। फास्टिडियस का मतलब आपका हो जाएगा जिद्दी। जिद्दी मतलब क्या है कि भाई हठी के रूप में कोई व्यक्ति आ गया तो आपका फास्टिडियस हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। ए सी के और नॉलेज देख लो, बाकी ए सी के बाद नॉलेज, KNOWLEDGE। एक्नॉलेज का मतलब स्वीकार करना, और ये आपका सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। तो दैट्स वाई सी इज द बेस्ट आंसर। मीनिंग अगर लिखना चाहो तो एक्नॉलेज का स्वीकार करना हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ेंगे, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का मतलब होता है किसी चीज को लगाना, शुरू करना। ठीक है, इंस्टॉलेशन का मतलब शुरू करना। ये इनिशियल वर्ड से बना हुआ है, तो डी नंबर ऑप्शन इसका बेस्ट आंसर है। एडमिशन, ये तो बहुत ही चर्चा में आने वाला वर्ड है। दिखने में आसान लगता है पर थोड़ा मुश्किल होता है ढूंढना। सिंपल सा है, एक डी लगेगा और एस डबल होगा, तो ADMISSION। एडमिशन का मतलब होगा आपका प्रवेश। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका बेस्ट है, दिस इज द बेस्ट आंसर। उसके बाद आपका आता है सक्सेसफुल। इसमें क्या है, SUCCESSFUL, यानी SUCCESSFUL। और ये किस में दिया हुआ है भाई, तो ये डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब होगा सफल। अब आते हैं ओकेजनली। ओकेजनली की हिंदी मीनिंग होती है कभी कभार।
क्या होता है, कभी कभार, और ये ऑप्शन नंबर सी में सही है। कभी कभी भी बोल सकते हो, कभी कभार भी बोलते हैं। OCASSIONA ओकेजनली। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के वर्ड मीनिंग। अगले वर्ड मीनिंग के लिए ऐसे ही देखते रहे, घर पर रहे, सीखते रहे, और मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, बाय।